कि सतीश कुमार बहुत इंसान आदमी व्यक्ति हैं, नॉर्मल है ना। और उनका दारू माफिया, बालू माफिया, वो लोग आता है और कमा के नाजायज रुपया केमिकल बांट के गरीब गुरबा के दे करके अब वोट को सौदागर करके ठग के भाग जाता है। उसी का नाम है राघोपुर में केमिकल हम लोग रखे हैं। अरे पैसा जी पैसा। वो तो इतना काम किए हैं जो दशा देख लीजिए। आग लगता है तो वहाँ रहते हैं एसी में, लेकिन वो तो जैसे की जाने गई कर्ज उस जन्म में खाए हुए हैं राघोपुर थाना से, इसीलिए उनको वोट देता है। अच्छा। नहीं तो अभी के जमाना में वोट नाम के नहीं, एकदम चोट धर के बिलगा देना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जो नया नियम बना दिया है उससे बहुत लोग अब वोट ही नहीं दे पाएंगे, उनका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। हमको कोई डर नहीं, जब प्राकृतिक ने हमारा शरीर बनाया है उसमें बहुत ऐसा बीमारी मिला है। वो जो बीमारी के जहाँ चेक कराने जाएंगे वही मिलेगा, वो आगे बढ़ाएगा। तो ये बीमारी को सुधार कराना है, इस पर ही लेकर लड़ना और मारपीट करने का जरूरत नहीं। एक से एक निकलते रहता है रोग, एक से बीमारी। राजनीतिक बीमारी ऐसा है जो नाना प्रकार के बीमारी बिना बीमारी को बीमारी उत्पन्न होते रहता है, ताकि एक दूसरे को पकड़ ले। नेता का और शिक्षित आदमी का काम क्या है? उसका क्या काम कि जो पढ़े अनपढ़ लोग हैं उसको रास्ता दिखाना, लाठी पहना लेकर के गुमराह नहीं कर देना कि लाठी पहना लेकर के आप रोड पर आ जाइए। उनके कई गो नेता रोड पर आकर लोगों को बताएं कि ऐसा ऐसा करना है तो आपका वोटर आईडी कार्ड जो वोट देने का अधिकार है वो बचेगा। कई गो नेता आकर के रोड पर लोगों को समझाएं। यहाँ का वोटर जो है 20 से 25 हज़ार ऐसे वोटर हैं जो दूसरे विधानसभा में जाके बस गए हैं। होता यूँ है, ये लोग दो जगह नाम दर्ज करवाए हुए हैं, जैसा कि हमने भी करवाया है। हाँ, लेकिन इस बार हम तो चुनाव आयोग का स्वागत करते हैं कि मेरा नाम काटे, हम कट जाएंगे इस बार। आपको अपने से नहीं कटवा देना चाहिए था। हमारा भी 2 जगह दर्ज, सामने एक जगह कटवा दिया अपना। जब सब बहती गंगा में हाथ धो रहा है तो हम क्यों पीछे हटे? अब हम ये आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि ये जो चुनाव जो होने वाला है या फिर होगा, ये क्यों ना हम एक ही टर्म में चुनाव करा लें, ताकि कोई एक ही जगह आदमी वोट गिरा पाए। नमस्कार, मैं हूँ इस समय वैशाली ज़िले में, बिहार के, और ये राघोपुर विधानसभा है, जहाँ पर इस गांव का नाम है रामचंद्र श्यामपुर। रामपुर श्यामचंद, हमने उलट दिया थोड़ा सा। रामपुर श्यामचंद इस गांव का नाम है। अब राघोपुर विधानसभा, इसको एक तरीके से कहा जाता है कि ये लालू यादव के परिवार का गढ़ सा है, क्योंकि ज़्यादातर बार उन्हीं के घर के लोग यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। बीच में 2010 में राबड़ी देवी हार गई थी चुनाव, और उनसे जिनसे हारी थी जदयू के प्रत्याशी, संजोग से वो भी हमसे मिले, उनसे भी हमने बात की है, वो भी आप सुन सकते हैं। लेकिन अभी उस गांव के लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले लंबे समय से मुख्यमंत्री के परिवार की ये सीट रही है, उसका कितना फ़ायदा इस विधानसभा को और आपके गाँव के लोगों को मिला। वो आपको आते समय इस चीज़ का आकलन हूबहू हो गया होगा कि यहाँ के लोगों को कितना फ़ायदा मिला इस चीज़ से। आप जिस रोड से आए होंगे वो 90% मैं दावे से कहता हूँ कि वो सतीश कुमार के अनुशंसा में हुआ होगा। आप किस रोड से आए हैं वो नहीं, उस रोड को भले ही वो रिपेयरिंग किए होंगे 15 साल में। और बात रही यहाँ से कि लोग काम नहीं करते हैं तो जिताते क्यों, बात इस चीज़ का रहा। तो नहीं, आप कहना ये चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव यहाँ पे कोई काम नहीं किए हैं, या लालू यादव या राबड़ी यादव ये सब लोग यहाँ से विधायक रहे, उन्होंने यहाँ कोई काम नहीं किया? नहीं, तो काम किए हैं ना, पीपा पुल दिए और बस उसी को लेकर के लोग यहाँ। और ये यादव जानते हैं कि बिहार में है जो जातीय थोड़ा सा ज़्यादा अथी है, बिहार यादव बहुमूल्य क्षेत्र है ये। अच्छा, ये जो है राघोपुर यादव बहुमूल्य क्षेत्र है, और उसी में से जो है बहुल क्षेत्र है, बहुमूल्य तो सभी जातियाँ हैं। हाँ, बहुल क्षेत्र, और इसी में है जो देख ही रहे हैं आप, जिस रोड से आए होंगे वो सतीश कुमार का। यादव नहीं है? हाँ, यादव है। अच्छा, मुझे लगा यादव नहीं है इसलिए बुराई। नहीं, यादव। हाँ हाँ, यादव है। और पूछिए कुछ। नहीं, वही आप अपनी बात आगे शुरू जारी रखिए। क्या आप कह रहे हैं कि विकास उन लोगों ने नहीं किया है? वो उनका जब तक पीपा का पुल उन्होंने बनवाया। हाँ, पीपा पुल बनवाया है। और आज यदि सतीश कुमार फिर एक बार विधायक बनते तो ये जो क्षेत्र और जिताने की बात रहा, तो लोग जिता रहे हैं, उसका कारण ही ये है। आज एक बार यदि सतीश कुमार यहाँ से विधायक बनेंगे तो इसका जो रूपरेखा है वो 5 साल में चेंज हुआ था उससे कई गुना चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब आपसे ये पूछेंगे अभी कि यहाँ और समस्याएं क्या हैं। आप ये बताइए, जो सवाल इनसे शुरू मैंने पूछा था कि यहाँ पर विकास का काम जो
इस लिहाज से कि यहाँ मुख्यमंत्री दो लोग मुख्यमंत्री रहे, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले, एक डिप्टी सीएम रहे, अभी भी एक बड़ी पार्टी के वो नेता हैं, तो कितना फ़ायदा मिला आप लोगों को उनका इस खास क्षेत्र के होने का? तेजस्वी जी से बहुत बहुत आभार। आप इस राघोपुर के रामपुर श्यामचंद पंचायत में आए, इसके लिए यहाँ के जनताओं की ओर से और अपनी ओर से बहुत आभार, बहुत आपको धन्यवाद। देखिए, निश्चित रूप से जो विधायक होते हैं उनका जो फंड होगा वो तो विकास में आएगा ही। ऐसी बात तो नहीं है कि राघोपुर से विधायक रहेंगे, सुगौली में जाकर के और सुपौल में जाकर के वो फंड बेच देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अपना जो फंड उन 3 से 4 करोड़ रुपया का अनुशंसा करने का पावर होता है, कोई विधायक अपने यहाँ करता ही है। विधायक मद के जो भी पैसा आया उनके कार्यकाल में, चाहे राबड़ी देवी जी के कार्यकाल में, लालू जी के कार्यकाल में, या लालू जी के कार्यकाल में, या तेजस्वी जी के, तो निश्चित रूप से विधायक मद का जो पैसा होगा वो तो खर्च होता ही है। लेकिन दुर्भाग्य से निश्चित रूप से ये हम कहेंगे कि जिस प्रकार से विकास नीतीश जी ठीक है कि नालंदा से आते हैं, उनको कोई मना नहीं किया कि आप नालंदा को विकास नहीं कीजिए, उसी प्रकार लालू जी को भी और राबड़ी जी को और तेजस्वी जी को भी चाहिए था कि जब हम यहाँ के लोगों का बहुमूल्य वोट लेकर के जाते हैं और जीतते हैं तो उनको भी ईमानदारी से विकास पर ध्यान देना चाहिए। वही आपसे पूछ रहा हूँ, बस संक्षेप में ही बताइए कि उन्होंने विकास कुछ किया है, नहीं किया है, कितना किया है, यहाँ के लोग कितने संतुष्ट हैं उससे? विकास तो माने उनका जो मद है उससे किए हैं, उनका जो विधायक की मद का जो भी पैसा है उससे विकास किए हैं। कुछ एमएलसी फंड से या कुछ राज्यसभा सदस्य के फंड से जो है कुछ विकास हुआ है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से विकास होना चाहिए उस प्रकार से विकास नहीं। सरकार में नहीं है तो उतना ही विकास तो कर सकते हैं ना, जब सरकार में रहे होंगे तब शायद किया। जब सरकार में थे तब किए थे कि नहीं? सरकार में वो अपने पलटू चाचा के साथ जब रहे हैं तो निश्चित रूप से एक बार कौन है? तेजस्वी यादव हैं। नहीं, पलटू चाचा कौन है? वो के हैं, पूरा बिहार जान रहा है, पूरा देश जान रहा है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। और उसमें भी आप लोगों को कहा जाए दीपक के सूरज के सामने प्रकाश, क्या दीपक दिखाना है? आप नाम आप नहीं बताएंगे, हम क्या बतावे? बस सब लोग पलटू चाचा कौन है ये बता दीजिए जो आपने कहा है। वो भी सब लोग जान रहे हैं। भाई मैं मान लीजिए नहीं जान रहा हूँ तो आपसे जान रहे हैं, आप कैसे नहीं देखिए, इस पर ये जो है कि निश्चित रूप से नाम नहीं बताएंगे। नाम देखिए, नाम सब लोग जानते हैं, बिना बताए हुए ही सब लोग जान रहे हैं, इसमें कहने की क्या आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य से तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री रहे, 2 बार लालू जी और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बिहार के रहे। मैं कोई दल से और अथी की बात नहीं करता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से बेईमानों के कतार में अगर खड़ा किया जाए तो निश्चित रूप से राजद सुप्रीमो पूरे परिवार को खड़ा किया जा सकता है। आज इस राघोपुर क्षेत्र के एकलौता रेफरल अस्पताल मोहनपुर में है, जिसका चंद्रमोहन राय के समय कुछ बिल्डिंग का काम हुआ, जो भी माननीय पूर्व विधायक सतीश जी का देन है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन आज तक क्या राबड़ी देवी और लालू जी और तेजस्वी यादव और तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री थे, क्या वो रेफरल अस्पताल आज भी जो है कि अंतिम सांस गिन रहा है? और लोगों से पूछ लेते हैं कि कुछ आप तो बहुत संतुष्ट नहीं है, मुझे जो लग रहा है उनके इस कामकाज से, चाहे वो नहीं है ना, वही आप संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। और ईमानदारी से काम जी नहीं, ठीक है जी हाँ। आपको क्या लगता है चाचा, आपका क्या नाम है? कस के बोलिएगा हम वही है। हाँ, आप पहले तो अपना नाम बता दीजिए। नाम तो हमारा जयराम राय है, रामपुर के। इसी गाँव के हैं? अच्छा, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो यहाँ पर तेजस्वी का क्षेत्र है, उससे पहले लालू जी यहाँ विधायक रहे, राबड़ी जी रही, तो उन लोगों ने कुछ काम वाम किया है कि नहीं? अभी भाई साहब बता रहे थे कि वो संतुष्ट नहीं है उनके काम से। वो तो इतना काम किए हैं जो दशा देख लीजिए। आग लगता है तो वहाँ रहते हैं एसी में, अब बाढ़ आता है तो दिल्ली के लाल किला पर विदेश जाते हैं लालू यादव सब परिवार। केवल यहाँ से लूट के ले जाने वाले काम करते हैं, झांकी मरते दम तक नहीं आते हैं। और क्या कहे, हम लोग तो पढ़ा लिखा उतना नहीं है जो बहुत घुमा जिला के पूछिएगा, लेकिन वो तो जैसे की जाने गई कर्ज उस जन्म में खाए हुए है राघोपुर थाना से, इसीलिए उनको वोट देता है। अच्छा। नहीं तो अभी के जमाना में वोट नाम के नहीं, एकदम चोट धर के बिलगा देना चाहिए। अच्छा जी, कोई काम नहीं, कोई विकास नहीं, दूसरे के कमाए खाने वाला। जी हाँ। अच्छा, एक और यहाँ एक समस्या लोगों के सामने है बिहार में। कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जो नया नियम बना दिया है उससे बहुत लोग अब वोट ही नहीं दे पाएंगे, उनका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा।
ये आपके गांव में भी ये डर है लोगों को? हमको कोई डर नहीं, जब प्राकृतिक ने हमारा शरीर बनाया है तो उसमें बहुत ऐसा बीमारी मिला है। वो जो बीमारी के जहाँ चेक कराने जाएंगे वही मिलेगा, वो आगे बढ़ाएगा। तो ये बीमारी को सुधार कराना है, इस पर ही लेकर लड़ना और मारपीट करने का जरूरत नहीं। एक से एक निकलते रहता है रोग, एक से बीमारी। राजनीतिक बीमारी ऐसा है जो नाना प्रकार के बीमारी बिना बीमारी को बीमारी उत्पन्न होते रहता है ताकि एक दूसरे को पकड़ ले। अच्छा जी वो है, ये सब हम लोग का जानकारी नहीं है। आयोग क्या करेंगे या ये क्या करेंगे। हम लोग का यहाँ का विकास पुत्र चाहिए, काम करने वाला चाहिए, दुख सुख में साथी चाहिए। विकास पुत्र चाहिए जिसको आप चुनाव जिता रहे हैं। आप कह रहे हो विकास करता ही नहीं, एसी में बैठा हुआ है। वैसा ही हमरे जैसा एक नहीं ना है, बहुत ऐसा चीज है जो केमिकल के द्वारा, कैसा केमिकल है जो रात भर में सारा हमारा ये बंधनिया ध्वस्त हो जाता है। कौन सा केमिकल है? आप अरे कौन ऐसा केमिकल है जो देख रहे हैं फसल राघोपुर के धरती पर? ये फसल को चिनते हैं, नाम जानते हैं? वो केमिकल जो है बीमारी है जिसमें घुसिएगा ना, लेकिन वो आते हैं एक दिन में छिड़क देते हैं, एक रात में साला सारा बंधनिया पार होके चला जाता है। सारा पानी बाढ़ का भैंसा पी के लालू यादव के चला जाता है। आदमी क्या किया उसका कोई पता नहीं। तो गजब, मतलब भारी बार आप लालू प्रसाद के पड़ा पी जाते। आप तो पूरे सिस्टम पे ही सवाल उठा रहे हैं कि लोग ऐसे चुनाव जीत जाते हैं। हम यहाँ का व्यक्तिगत जो हम दशा देखते हैं, यहाँ के वासी हैं, दुख दर्द में तड़पते हैं, उस दर्द को गा रहे हैं। किसी को हम शिकायत नहीं, राजा आप है जैसे आप पूछने आए, जी। आप उनसे भी पूछेंगे, हमसे भी पूछेंगे। पूछना आपको काम है, सही निकलना गलत तो निकलना। अब केमिकल बता दीजिए कौन सा है केमिकल? हुआ क्या होता है पता नहीं है। हम लोग तो विकास चाहिए, कैसे जीत जाते हैं। हमरा यहो बात का हम जिंदगी में वोट देना नहीं चाहते। चलिए कोशिश करेंगे केमिकल पता लगे कि अचानक वो केमिकल डाल दिया जाता है और चुनाव जीत लिया जाता है। लोग नहीं चाहते। खैर आइए, कुछ युवा भी हैं इसे। आप क्या नाम आपका? संजय व्यास जी आपका नाम है क्या? संजय व्यास। हम पकड़े हैं, आप रहने दीजिए। तो क्या है उसमें आया, बीएलओ वगैरह आए आपके पास फॉर्म लेने के लिए? यहाँ हम क्या बोल सकते हैं। महाराज आपके पास आया होगा तो बताइए ना। नहीं चलिए कोई बात नहीं, युवा हैं, इन लोगों से पूछते हैं जरा। भाई आप ये मुझे जो अभी सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है बिहार में, वो चल रहा है कि चुनाव आयोग ने एक ऐसा नियम बनाया है कि उससे 2-2.5 करोड़ लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। आपको भी जानकारी है उसकी? जी है जानकारी। ऐसे कोई इस थी नहीं होगा कि 2.5 लाख लोग बाहर हो जाएंगे। लोगों की 2.5 करोड़ जनता बाहर हो जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे लोगों को अपना वोटर यहाँ पे सुधारने की ज़रूरत है। वैसे लोग बाहर होंगे जो नाजायज़ है, जिनके पास वो ना वोटर लिस्ट है, वो दूसरे के नाम पर बोगस वोट गिराते हैं, ऐसे ही गिराते हैं। जो मृत्यु लोग हैं उनके नाम पे गिराते हैं, तो वो लोग बाहर होंगे। जिनके पास अपना वोटर है तो वो आधार कार्ड है, जन्म प्रमाण पत्र है या सर्टिफिकेट है, उनके नाम पे तो वो अपना सही करवा लेंगे। क्या करते हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुजीत कुमार है। सुजीत, क्या करते हैं? अभी हम पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन तैयारी। तो वोटर है आपका, तो नाम होगा ही, जन्म प्रमाण पत्र भी होगा। जी है। आपके गांव में घर में किसी और के पास है कि जन्म प्रमाण पत्र ना हो? सर नहीं, वैसा कोई व्यक्ति नहीं है। कोई व्यक्ति नहीं? जी नहीं। अब एक आपसे ये भी सवाल पूछ लें, अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ जो एक वीआईपी सीट है एक तरीके से कहा जाए ना, तो लोग नाराज आपके आसपास दिख रहे हैं कि यहाँ कोई काम ही नहीं किया उन लोगों ने, सही है? तेजस्वी यादव पिछले 10 वर्षों से अभी विधायक हैं और यहाँ पे मुख्यमंत्री के नाम पे वो जीत कर तो चले जाते हैं, लेकिन राघोपुर मुख्यमंत्री कहाँ है? वो तो मतलब डिप्टी सीएम। उनका चुनाव मुद्दा होता है कि हम यहाँ से मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वहाँ पे बने या न बने वो तो उनकी सरकार जाने की क्या करते हैं, जिस कारण से नहीं बन पाते हैं, लेकिन वो बनकर तो जाते हैं। ये विधायक यहाँ से चुनकर हम लोग भेजते हैं और राघोपुर आप लोग इस उम्मीद भेजते हैं कि अब ये जाएंगे मुख्यमंत्री बन के आएंगे, मुख्यमंत्री बनकर आएंगे, राघोपुर के लिए विकास करेंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं। अच्छा। राघोपुर का मुद्दा था कि राघोपुर के कटाव से बचाव किया जाए, डिग्री कॉलेज दिया जाए, उनको कुछ भी यहाँ पे नहीं मिला। अच्छा। जी नहीं। और यहाँ पे एक पुल की ये चर्चा जो बार बार चल रहा है कि हम शिलान्यास किए, हमें दिए, ऐसा कुछ नहीं। ये पूर्व विधायक जो सतीश कुमार यादव थे, उन्होंने ये शिलान्यास किए थे। उनके बाद वो विधायक से हट गए, तेजस्वी यादव आए, तो उनकी सरकार में ये काम शुरू हुआ और अभी तक चल ही रहा है। तो अब किनका श्रेय मिलना चाहिए ये आप लोग चाहिए, पूरा जनता भी समझ सकते कि किनका श्रेय मिलना चाहिए।
ठीक है। एक आप बताइए कि अभी वो चले गए शायद वो चचा जो कह रहे थे कि ये कोई केमिकल छिड़क दिया जाता है और अचानक हारता हुआ चुनाव लोग जीत जाते हैं। आपको पता है वो केमिकल कौन सा? देखिए वो केमिकल कई प्रकार के केमिकल हैं, हम बता सकते हैं। वो केमिकल एक तो यादव के जाति के नाम पर भी वो वोट लेकर चले जाते हैं। दूसरा शायद कहा जाता है कि ये रात में वो पैसे भी बंटते हैं। अच्छा। उस कारण भी लोग अपने लोभ के कारण अपना वोट भी बेच देते हैं, जिस कारण वो जीत भी जाते हैं। नहीं तो देखने की बात है ना, तो राघोपुर में विकास तो यहाँ पे विकास तो कुछ हुआ है इस बार, विकास हुए हैं, लेकिन अभी तक कटाव और डिग्री कॉलेज और राघोपुर की मांग की थी, और एक था यहाँ पे पुल की मांग जो जोड़ने का काम, तो शायद पुल तो मिला, लेकिन अभी तक के कोई कटाव के नहीं, जो कि हमारे कई गाँव से डिग्री कॉलेज नहीं मिला, नहीं राघोपुर के कटाव का कोई भी बचाव काम अभी तक के नहीं शुरू। चलिए तेजस्वी यादव सुनेंगे तो शायद हो सकता है कि आपको अगली बार मिले, और किस उम्मीद में उनको यहाँ की जनता वोट देती है वो भी उनको पता लगेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ महादेव शाह। तो महादेव जी, अब वही आप यही बता दीजिए हमको, केमिकल वाली बात आप कह रहे हैं आपको पता है। कुछ बताएंगे पहले केमिकल ये राघोपुर के है कि सतीश कुमार बहुत इंसान आदमी व्यक्ति हैं, नॉर्मल है ना, और उनका दारू माफिया बालू माफिया वो लोग आता है और कमा के नाजायज रुपया केमिकल बांट के गरीब गुरबा के दे करके अब वोट को सौदागर करके ठग के भाग जाता है। उसी का नाम है राघोपुर में केमिकल हम लोग रखे हैं। अरे पैसा जी पैसा। अच्छा। और यहाँ पकड़ाया भी था चुनाव में। यहाँ चुनाव में पकड़ाया भी था। अच्छा। और ये कहते हैं कि तो ये केमिकल खाली राघोपुर में इस्तेमाल होता है कि बिहार में और जगह भी होता है? नहीं, राघोपुर में ज्यादा करके होता है कि हमको मुख्यमंत्री चुनना है, ये बात पर ज्यादा करके होता है। अच्छा। है ना। और चुनाव के बाद आप बोले कि बार बार हार जाते हैं, यही बात ना आपका कहें कि हार क्यों जाते हैं। एक ही पार्टी से 25,000 वोट जोड़ लीजिए, 69,000 वोट जोड़ लीजिए, कितना हो गया से 94,000 वोट हो गया, है ना। तो 2-3 हज़ार का अंतर से चुनाव हारे हैं। और एक मेरे पार्टी जो हुआ हनुमान कह के और टिकट दे दिया 25 टिकट, चिराग पासवान टिकट दे दिया पार्टी से। किसको? इंडिया लोजपा से। तो चुनाव हराने का तो मेन मकसद वो हो गया, है ना। यार तो राजनीति कर रहा है तो टिकट नहीं देगा, अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगा। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हनुमान है, एक तरफ टिकट दे रहे हैं। अच्छा। ऐसा तो नहीं ना होना चाहिए, पार्टी में दो फार नहीं होना चाहिए। एक तरफ ये तो हनुमान के भगवान को जानना चाहिए था ना, मना करना था। तैली हो जाता है ना, ऊपर से तैली हो जाता है ना। मतलब आप कह रहे हैं कि इसमें हनुमान जी के राम भगवान भी मिले हुए थे इसमें? ऊपर तैली हो जाता है, गठबंधन में तैली हो जाते हैं ऊपर जा करके। न तो सबसे अच्छा काम किया पोल जो आपको आने के लिए जो मिला हुआ है, चमक रहा है, वो व्यक्ति सतीश कुमार है राघोपुर के, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। और पूरा जीवन 20 साल नहीं 25-30 साल से ठगते आ रहे हैं। वो एकलौता हॉस्पिटल है राघोपुर में, रेफरल अस्पताल, उसमें 17 महीना वो स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप रहे हैं और तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री रहे। वो तो उनका हाथ के बात न था, उन तो किसी से मांगने का जरूरी नहीं था। स्वास्थ्य मंत्री कहा ना रजिस्ट्रेशन, आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया हॉस्पिटल के। तो स्वास्थ्य मंत्री हट गए तो उसके बाद हो जाना चाहिए, उसको पहले के बात ना है। अब बात रहा कि विकास के कहते हैं कि नहीं, जब वो हट गए तो उसके बाद हो जाना चाहिए, बात हो जाना चाहिए था। वो कहते हैं कि अब हम हाँ ठीक रजिस्ट्रेशन वाला बात, तो उनका तो क्षेत्र है, वो तो विधायक है वर्तमान में। ध्यान नहीं, आपको ध्यान है तो दूसरे को क्या ध्यान रहेगा। तो आपको लोगों को अपने विधायक को ध्यान दिलाना चाहिए ना। आप लोग जाते हैं कि नहीं उनके पास ये सब समस्या लेके? नहीं जाते हैं, हम लोग के बातें नहीं सुनता है। अच्छे लोग के तो सुन में नहीं करता, हम लोग के सुनेंगे, हम लोग के सुनेंगे। क्यों, ऐसा क्या नुकसान आप लोगों ने किया है उनका? क्या नुकसान है? यहाँ के तो जनता बहुत आपकी बात क्यों नहीं सुनते हैं वो? यहाँ के जनता तो बहुत किसी 4 बार उनको माता पिता के यहाँ से मुख्यमंत्री चुन के भेज दिया और तब भी कुछ नहीं किए। तो वही तो कह रहे हैं, तब भी क्यों नहीं सुनते हैं आपकी बात? सीएम के बात पर वोट लेके ठग लेके भाग जाते हैं। तो ये लोग सीएम के नाम पर उनको वोट देते हैं और वो सीएम नहीं बनते हैं, डिप्टी सीएम भी बने, लेकिन इनके हिसाब से, इन लोगों के अगर अनुसार हम बात करें तो तेजस्वी यादव ने कोई काम नहीं किया है। और ये लोग उनसे बिल्कुल उनके जो ये विधायक के तौर पर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर यहाँ के लोग उनसे बहुत नाराज़ दिखाई पड़ रहे हैं। रामपुर क्या श्यामचंद्र गांव, वोटर लिस्ट से नाम कटने छटने की बात है सर, तो वो सिर्फ छटेगा सिर्फ बीजेपी आरजेडी के आदमी को कि सबके लिए है, सबको प्रमाण देना है। और नेता का और शिक्षित आदमी का काम क्या है? उसका क्या काम?
कि जो पढ़े अनपढ़ लोग हैं उसको रास्ता दिखाना, लाठी पैना लेकर के गुमराह नहीं कर देना कि लाठी पैना लेकर के आप रोड पर आ जाइए। उनके कई गो नेता रोड पर आकर लोगों को बताएं कि ऐसा ऐसा करना है तो आपका वोटर ID कार्ड जो वोट देने का अधिकार है वो बचेगा। कई गो नेता आकर के रोड पर लोगों को समझाएं। नेता हो या पढ़ा लिखा आदमी हो, उसको काम है समाज में जा कर के डोर टू डोर लोगों को ये बताना कि सरकार ने ऐसी ऐसी व्यवस्था की है। सबसे पहला काम है अपना अधिकार है उसको बचाना, उसके बाद काम है दंगा करना। और जब नहीं, दंगा करना कभी काम नहीं होता है, ये गलत काम है। सरकार बात नहीं मानती है तो सरकार बात तब भी दंगा करना नहीं, विरोध करना। तो आपका क्या काम है कि लोगों को भड़काऊ भाषण दे दिए, टेबल पीट दिए मुक्का से कि बिहार बंद रहेगा 8 तारीख 9 तारीख को, और लोगों को डंडा पना ला करके रोड पर ला दिए। आपका कै गो नेता आम नागरिक के पास जा करके उसको समझाने का प्रयास किया कि 11 गो दस्तावेज है, इसमें से कोई एक दस्तावेज आज यदि कोई ज़मीन पे विवाद हो जाए तो पूर्व जन्म में यदि मेरे परदादा जी कुछ कागज़ छोड़ के गए होंगे तो उसको हम ब्लॉक से वहाँ से जाके निकाल लेंगे दौड़ धूप करके। अपना वोट देने के लिए कुछ नहीं मतलब हम, हाँ बिल्कुल, उसके लिए मेहनत तो कर ही सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और चलनी कोई चीज़ में लगाया जाता है तो जो भी खराब चीज़ है वो हट जाता है। तो समझिए वोटर लिस्ट में एक तरह की चलनी लगा है, जितना भी अवैध वोट है वो बाहर होगा, चाहे वो RJD का वोट हो, चाहे BJP का वोट हो, चाहे किसी का वोट हो। आखिर लोगों को पता चले ना कि कितना मेरे यहाँ सही अथी है, कितना पोल है। सो अभी कुछ बोलेंगे जी? बताइए। मेरा नाम गौतम बजाज हुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं राज्य सरकार और ख़ासकर चुनाव आयोग को कि जिस प्रकार हर बार 5 टर्म यानी 5 क्या बोलते हैं 5 टर्म में चुनाव होता है या 4 टर्म में यानी चरण में, तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि राघोपुर का भौगोलिक स्थिति ठीक नहीं रहा है। अब हम तो कर्जदार हो गए नीतीश कुमार जी का, उनके कर्जा को हम न जाने कब सधाएंगे, कब यहाँ से उनके फिर NDA को विधायक के जिता के भेजेंगे तब हम कर्जा सधा पाएंगे, शायद सध पाएँ। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि 20 से 25 ये जो 4-5 चरण में चुनाव होता है और राघोपुर विधानसभा, फतुहा विधानसभा, पटना साहिब विधानसभा, बख्तियारपुर विधानसभा और दानापुर विधानसभा, ऐसे विधानसभा जो है ये सटे जो इसके नज़दीक सटे विधानसभा है, ये वैशाली का अंग है और इसको इसके चरण में यानी दूसरे चरण में रख दिया जाता है, वो दूसरे चरण में रहता है। यानी पटना वाला विधानसभा, फतुहा विधानसभा दूसरे चरण में। यहाँ का वोटर जो है 20 से 25 हज़ार ऐसे वोटर हैं जो दूसरे विधानसभा में जाके बस गए हैं। होता यूँ है ये लोग 2-2 जगह नाम दर्ज करवाए हुए हैं, जैसा कि हमने भी करवाया है। हाँ, लेकिन इस बार हम तो चुनाव आयोग का स्वागत करते हैं कि मेरा नाम काटे, हम कट जाएंगे इस बार। आपको अपने से नहीं कटवा देना चाहिए था, हमारा भी 2 जगह दर्ज था, हमने एक जगह कटवा दिया अपना। जब सब बहती गंगा में हाथ धो रहा है तो हम क्यों पीछे हटे? क्या अब हम ये आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि ये जो चुनाव जो होने वाला है या फिर होगा, ये क्यों ना हम एक ही टर्म में चुनाव करा लें ताकि कोई एक ही जगह आदमी वोट गिरा पाए। ऐसा हो जाता है कि यहाँ भी वोट गिरा लेता है, वहाँ से आदेश हो जाता है कि देखो तेजस्वी हारना नहीं चाहिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने क्या नाम बताया था आपने अपना? गौतम बजाज जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जो अलग अलग चरणों में कराए जाते हैं एक ही जगह करा दे, सारा पूरा झमेला ही खत्म हो जाएगा। एक आदमी जो 2-3 जगह पर वोटर है वो एक ही जगह वोट डालेगा। खैर, अब ये सारी बातें आप लोगों से हुई, बहुत बहुत धन्यवाद।